नमस्कार दोस्तों। आज हम बुक रिव्यू देखेंगे। भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, जो स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की है और जिसके लेखक जो है राजीव अहीर है। तो यदि आप यूपीएससी, यूपीपीसीएस या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की, तो ये बुक आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है और निश्चित तौर पे इस किताब को आपको पढ़नी चाहिए आधुनिक भारत के लिए। जैसा कि यूपीपीसीएस में अगर हिस्ट्री के जो है 30 प्रश्न होते हैं, तो उसमें 20 जो है आधुनिक भारत के प्रश्न होते हैं, आधुनिक भारत से पूछे जाते हैं। और यही जो है 10-12 प्रश्न जो है यूपीएससी में भी आधुनिक भारत से ही होते हैं। तो ये बुक आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती है। ये देखिए, स्पेक्ट्रम, आधुनिक भारत का इतिहास। स्पेक्ट्रम बुक, ये प्राइस की बात की जाए तो इस पे 355 जो है एमआरपी लिखा है, लेकिन आपको जो है 280-270 तक ये बुक मिल जाएगी। लेखक राजीव अहीर, जो खुद एक आईपीएस हैं। ये उनकी बुक है। 2017 का संस्करण, 355 मूल्य, प्रकाशन स्पेक्ट्रम। विषय सूची, कंटेंट की बात अगर की जाए तो पहली जो है इकाई 1 स्रोत से शुरू किया है, स्रोत एवं उपागम, जिसमें कि जो है अध्याय, इकाई के बाद अध्याय है। आधुनिक भारत के स्रोत, विभिन्न जो है स्रोत हैं। फिर देखिए, फिर इकाई 2 यूरोपियों का आगमन एवं ब्रिटिश शक्ति का सुदृढ़ीकरण। तो ये जो है इकाई 2 में आ गए हैं, जिसमें अलग अलग अध्याय। फिर अध्याय 3, फिर ब्रिटिश विजय के समय भारत की स्थिति, अध्याय 4। इसमें जो है जैसे जैसे क्रम है, यूरोपीय, फ्रांसीसी, डच, जैसे जैसे आए हैं सबका जो है वर्णन है। औद्योगिक क्रांति, अस्थायी सरकार, सफल क्यों हुए। तो ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसा कि आपको पता है कि यूपी पीसीएस भी अब जो है मेंस हो गया है। मेंस यानी कि लिखना है आपको, मेंस में रिटन हो गया है। तो इसके लिए आपको ये बुक जो है पढ़नी चाहिए। ब्रिटिश शक्ति का विस्तार एवं शुद्धिकरण, ये आप देख सकते हैं, अध्याय 5। फिर विभिन्न जो है युद्ध हैं, सुकरचकिया मिश्र, रणजीत सिंह, आंग्ल भूटान संबंध, आंग्ल नेपाल संबंध, वर्मा तिब्बत, आंग्ल अफगानिस्तान में जो है सारे संबंध जो है यहाँ पे बताए गए हैं। फिर इकाई 3 कंपनी शासन के विरुद्ध बढ़ता विद्वेष में इकाई 6 1857 के पूर्व जो है ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध जन आंदोलन। फिर अध्याय 7 1857 का विद्रोह, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, खूब अच्छे से। क्या कारण थे? मुख्य कारण तो आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, धार्मिक कारण। इस पे बाहरी घटनाओं का क्या प्रभाव था कि जिसके कारण ये जो आंदोलन हुआ। सिपाहियों के बीच असंतोष, तो स्वयं ये जो है बुक अपने आप में ही एक नोट्स है। पूरा जो टॉपिक टू टॉपिक जो है हेडिंग दे दिया है। हेडिंग के अंदर सारी टॉपिक्स में सारी चीज़ों को इन्होंने कवर किया है। हिंदू मुस्लिम एकता। फिर सुधार आंदोलन, इकाई 4 सुधार आंदोलन, सामाजिक सुधार आंदोलन। इसमें जो विभिन्न सुधार आंदोलन जो हुए। फिर स्वतंत्रता संघर्ष का आरंभ, इकाई 5 अलग इन्होंने दे रखा है। फिर इसके बाद आ जाते हैं सीधे इकाई 6 पे, राष्ट्रीय आंदोलन 1905 से 1918। इन्होंने सन को जो है सन वाइज जो है डिवाइड भी कर दिया है। फिर इसके बाद पहला जो अध्याय इसमें आएगा, उग्र राष्ट्रवाद का युग 1905 से 1909। तो कारण क्या थे?
विभिन्न कारण भी इन्होंने बताए हैं। जन राष्ट्रवाद के युग का शुभारंभ। फिर यहाँ पे देखिए गांधी का अभ्युदय, गांधी के बारे में अलग, गांधी की भारत वापसी, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, सारे जो है आंदोलन के बारे में बता रखे हैं। फिर प्रमुख चार्टर एक्ट, भारत में प्रेस का विकास, ये भी काफ़ी अच्छे से इन्होंने कवर किया है। भारत में शिक्षा का विकास, कृषक आंदोलन, तो ये जो है मिला जुला के टोटल 38 अध्याय हैं। और पेज की अगर हम बात करें तो इस संस्करण में जो है टोटल 743 पेज हैं, तो 38 अध्याय हैं। तो फालतू की चीज़ें इस जो है बुक्स में नहीं दी गई हैं। सबसे अच्छी बात है कि टॉपिक टू टॉपिक जो चीज़ें आपको पढ़नी है सारी चीज़ें कवर की गई हैं यहाँ पे। जैसे मेन जो है ये देखिए, एक चैप्टर क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रथम चरण, तो ये जो है 6-7 पेज में ये चैप्टर जो है ख़त्म हो गया है। जो चीज़ें परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है वही यहाँ पे इन्होंने दे रखी हैं। देखिए गांधी का अभ्युदय, रूसी क्रांति का प्रभाव, अब देखिए गांधी की वापसी, चंपारण सत्याग्रह 1900, तो ये चंपारण यहाँ पे और ये है। इतने में आपके जो मेंस की आंसर राइटिंग है वो खूब अच्छे से जो है हो जाएगी। अगर चंपारण सत्याग्रह के बारे में पूछ दिया तो इतना जो है बहुत है। तो अहमदाबाद मिल आंदोलन, तो सबसे बड़ी चीज़ यही खूबी है इस बुक की कि जो फालतू की चीज़ें हैं वो नहीं दी गई हैं। आपको जितना कंटेंट लिखना है वो इनफ है और खूब अच्छे तरीके से दी गई है। और फिर इस बुक की सबसे बड़ी विशेषता ये जो है लास्ट में परिशिष्ट, ये एक तरीके से सारे जो मैटर जो यहाँ पे आपने पढ़े हैं लेसन सबको जो है समराइज कर दिया है इन्होंने परिशिष्ट में। परीक्षा के बाद आपके पास अगर टाइम ना हो तो आप बस ये पीछे के 20 से 25 पेज जो है पढ़ के चल जाएं, सारे बुक का रिवीजन आपका हो जाएगा। तो ये सबसे अच्छी चीज़ इन्होंने यहाँ पे दे रखी है। स्वदेशी आंदोलन यानी पहले चैप्टर से लेके अंतिम चैप्टर तक सारी चीज़ों को इन्होंने समराइज कर दिया है 20 से 25 पेजों में। ये जो है विभिन्न वायसर हैं, तो ये तो निश्चित तौर पे आपको पढ़ना चाहिए। कृषक आंदोलन जो भी आप पढ़े हैं समराइज हुआ है यहाँ पे। जातीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन, धार्मिक सुधार आंदोलन, प्रसिद्ध अभियोग केस, और ये जो है विभिन्न जो वायसराय आए थे और क्या क्या काम उन्होंने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख नेता, ये भी यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये यहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। ये मतलब आप जब भी आप मौका मिले तो ये समरी जो है पढ़ सकते हैं। मैक्सिमम 2 से 3 घंटे में जो है समरी खूब अच्छे से पढ़ी जा सकती है। और बुक की बात करें तो अगर आप पहली रीडिंग ले रहे हैं तो 65 से 70 घंटे में आप जो है पहली रीडिंग इस बुक की कर लेंगे। 65 से 70 घंटे में पहली रीडिंग आपकी हो जाएगी। फिर जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे टाइम जो है कम होता जाएगा। तो मिला जुला के ये सारी समरी थी इस बुक की। तो अगर आप यूपीएससी या यूपीपीसीएस या हिस्ट्री पढ़ने के भी शौकीन हैं या पढ़ना चाहते हैं तो ये बुक जो है आप जरूर पढ़िए।